तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की। पंडित जी कैसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तो देखिए सबको ही चाहिए होती है सुख समृद्धि पैसा, जिससे एक अनुभूति होती है। और कल अच्छा मुहूर्त भी है, अच्छा दिन है, लेकिन एक वही ग्रहण काल की बात की जाए तो इस समय किस तरह से उपाय करें ध्यान में रखते हुए। और दान का भी बहुत महत्व होता है पंडित जी, खासतौर पर जब ग्रहण काल लगा हो, क्या दान करना चाहिए? देखो, ग्रहण काल में कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए जी। यदि आप कोई भी सांसारिक कर्म कर रहे हैं, सांसारिक कर्म का मतलब धन से जुड़ा हुआ कोई काम, शरीर की सेवा से जुड़ा हुआ कोई काम, भोग विलासिता की सामग्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम, मतलब कोई भी अगर आप सकाम काम करते हैं जी जी, तो निश्चित रूप से आपको दुख भोगने पड़ेंगे। तो पंडित जी दान नहीं करना चाहिए? जब दान करना चाहिए। अच्छा। ये सकाम थोड़ी है, हाँ। ये निष्काम है। नहाने के बाद आप जिसको दान देंगे हाँ। तो आप श्रद्धा से देंगे कि दानी बन के देंगे? आप तो श्रद्धा उन्नत देंगे ना। दानी हर समय ऊपर होता है, दान लेने वाला हर समय नीचे होता है, ऐसा। लेकिन कहीं कहीं दान लेने वाला ऊंचे होता है जी। जैसे हम जब कन्या दान करते हाँ, हैं हाँ। तो वर जो होता है वो हमसे नीचे थोड़ी होता है, हम उसका चरण होते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनियों को जिन्होंने दान किया है वो उनका पाद प्रक्षालन पैर धो करके दान किया है। तो कहने का आशय यह है, ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना ही चाहिए। अच्छा। अब यह है कि भगवान ने हमें कैसी सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। लेकिन दान करते समय भी पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। दान करते समय भी पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। कहीं दान आप ऐसे आदमी को न दें जो हिंसा की वृत्ति में लगा हुआ है। अच्छा। जो समाज से द्रोह करता है, जो समाज का नुकसान करता है, जो मानवता के लिए कलंक है। ऐसे किसी व्यक्ति का दान देकर अगर आप पोषण करते हैं तो कहते हैं ना, कर्ता, अनुमोदन, प्रेरक, तीनों को सजा मिलती है। तो उसमें आप भी सजा के हकदार हो जाएंगे। इसलिए जानबूझकर सुपात्र को ही दान किया जाना चाहिए, जिससे लाभ होगा जी। अब एक दिन की बात तुम्हें बताऊं। हम जा रहे थे चैनल से तो रास्ते में एक महिला आई। बोली, भैया मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और ये दवाई का पर्चा है, आप हम कुछ पैसा दे दीजिए, दवाई ले लें। तो हमने कहा ड्राइवर से गाड़ी साइड लगाओ। गाड़ी साइड लगी, मैंने उसको बुलाया, हमने कहा माता जी चलो मैं आपको दवाई दिलवा देता हूँ। उसने कहा नहीं भैया आप कहाँ परेशान होंगे, आप पैसे ही दे दीजिए हमको। हम कहा नहीं माता जी चलो, ये दुकान हमारे जानकार की है, हम आपको दवाई दिलवा देता हूँ। तो बोले अच्छा भैया तब आप जाइए। तो कहने का मतलब जरूरतमंद लोगों को ही मदद करें। जरूरतमंद लोगों को ही मदद करें, मदद जरूर करें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी को मदद नहीं कर रहे हैं और जरूरतमंद है या गैर जरूरतमंद है, तो उसका आप न तो उपहास उड़ाएं, न उसे डांटें और न भाषण करें। हाथ जोड़ करके कह दें कि संभव नहीं है, वो आगे बढ़े। आप ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में भगवान आ जाए, ये तो निश्चित नहीं है ना। जी जी। बालक वृद्ध किस रूप में भगवान आ गए आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो इसलिए अगर आप हाथ जोड़ करके नम्रता से उन्हें जवाब दे रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाषण पिलाने लगते हो, अरे तुम्हारे हाथ पैर हैं, काम करने लायक हो, करते क्यों नहीं हो, हाय पैसा बना लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो होता है ना। इसी क्रम में जो एक निष्ठ ब्रह्मचारी साधु हैं, जो महात्मा हैं, जिन्होंने भगवान को अपने को समर्पण कर दिया है, जो मधुकरी भी नहीं करते हैं, भिक्षा भी नहीं मांगते हैं और केवल आकाश वृत्ति पर जीते हैं, अगर उन्हें आप कुछ नहीं पवाओगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो हमारे कहने का मतलब, कल शरद पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा जरूर कर लीजिएगा सुबह सुबह, और लक्ष्मी विष्णु के मंदिर जाकर के इत्र अर्पित करिएगा। ऐसा करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा से ग्रहण योग है तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चावल, सफ़ेद कपड़ा,
बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का, ये सब चीज आप दान कर सकते हैं। और उत्तम सुखी जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों कल चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ जरूर दें। ग्रहण लगने के पहले सायंकाल ही ये अर्घ दे दें तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।